क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें से शो कर रहा है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यानी सनलाइट चाहिए। बिल्कुल, सनलाइट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी रिएक्शन में तो वो क्या होता है, एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक। एंडरगोनिक। जो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो है एंडरगोनिक, और जहां पर एनर्जी रिलीज आउट हो रही है वो क्या हो जाएगा, एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेसिस में, और क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, एंडरगोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक नहीं है, एंडरगोनिक है। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, CO2 और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, और जब CO2 और वाटर कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज। तो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर बॉन्डिंग कर कर कंबाइन कर कर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एनाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है दो तरीके का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। अगर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट रहा था, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा था एंड उससे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स बन रहे थे, तो वो क्या था, कैटाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि जो CO2 है, अभी हम बिना रिएक्शन को बैलेंस किए बस सिंपल सा लिख रहे हैं, CO2 और वाटर कंबाइन हो रहा है और बना रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये दो सिंपलर कंपाउंड्स जो हैं ये कंबाइन होके लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन। देन नेक्स्ट, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कहने का क्या मतलब, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा एंड रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। एंड यहाँ पे जो CO2 है वो रिड्यूस होके ग्लूकोज बना रहा है, तो ये CO2 रिड्यूस होके ग्लूकोज बना रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शंस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड by losing electrons, by losing electrons, and these electrons are accepted by CO2 जो कि रिड्यूस होके क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 is reduced to form glucose by accepting these electrons, by accepting the electrons। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेटिव, ये तो गलत हो गया। देन इसके बाद एक्सर्गोनिक नहीं, देन कैटाबॉलिक नहीं, रिडक्टिव नहीं है, एंडरगोनिक है, कैटाबॉलिक नहीं है, रिडक्टिव नहीं है, एक्सर्गोनिक नहीं है, एनाबॉलिक है, रिडॉक्स इन नेचर बिल्कुल सही, एंडरगोनिक बिल्कुल सही, एनाबॉलिक बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मीन्स ये सारी चीजें, ये 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो रिडॉक्स इन नेचर, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक।